अनिल सरीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। मैं सीधा अनिल जी का रुख कर रही हूं। अनिल जी, एक बार फिर से हिंदू विरोधी नारे लिखे गए हैं कनाडा में दीवारों के ऊपर, आप इसे किस तरह से देखते हैं और अगला फैसला आपकी सरकार का होने क्या जा रहा है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी कीमत के ऊपर शाजिया जी, खालिस्तान समर्थकों को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है 80 का दशक जो है वो भुगता है। पंजाब के लोगों ने उसमें बहुत नुकसान उठाया है। लगभग 30,000 से अधिक पंजाबी जो है उसमें शहादत, और अब कोई भी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ पूरे पंजाब के जो है, मैं कहूंगा कि पंजाबी जो है किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे को कोई संरक्षण नहीं देते। ये केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो अपना विश्व ISI से पैसा मिलता है, पाकिस्तान से पैसा मिलता है, फॉरेन पे जो लोग बैठे हैं जो पंजाब और हिंदुस्तान में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो फंडिंग करते हैं। और ये हिंदुस्तान में जहां तक सवाल है, केवल फंडिंग का मामला है। इसी के चक्कर में ये लोग खालिस्तान की ऐसे करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिख फॉर सिख पर वो कहते हैं कि आप एक नारा ले लीजिए, आप ऐसा कर दीजिए। माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं, लौटूंगी मैं आपके पास और एक बार फिर से वापस लौट रहे अपनी चर्चा के विषय पर। अनिल सरीन का मैं रुख कर रही हूं। अनिल जी, कुछ तथ्य हैं जो कि सामने आए हैं, मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। मंदिर की दीवार पर भिंडरावाले को शहीद लिखा गया है, मंदिरों की दीवार पर खालिस्तानी समर्थक के नारे एक नहीं कई सारे लिखे गए हैं, भारत विरोधी स्लोगन्स की घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा गया है। उसके बाद भी कनाडा की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं ले रही है? देखिए, मैंने जब पहले कहा कि जहां तक पंजाब और हिंदुस्तान का सवाल है, यहां पर खालिस्तान के समर्थक हम अगर कहें तो बहुत कम संख्या में चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पंजाब में वारदात ऐसी खालिस्तान से संबंधित जो हो रही हैं, उनमें जो गैंगस्टर्स या छोटे मोटे जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पेमेंट बेसिस के ऊपर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप ये काम कर दीजिए, ये फिलिंग कर दीजिए, ये स्लोगन लिख दीजिए, आपको इतने पैसे देंगे। इसका मतलब जनमानस उनके साथ नहीं है। अब रही कनाडा की बात, कनाडा में हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर, हम तो पहले कह रहे हैं विदेश में बैठे जो लोग हैं, अगर उनको खालिस्तान चाहिए तो कनाडा को बना लेना। हिंदुस्तान में खालिस्तान नहीं बनने वाला। अगर खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में या वहां पाकिस्तान में बनेगा, तो उसका पैरवी करते हैं तो वहां पर बना। एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होते हुए, खालिस्तान और खालिस्तान समर्थक हिंदुस्तान में नहीं पनप सकते। रही बात कनाडा की, वहां पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं, भारत के विरुद्ध काम करती हैं। भारत सरकार ने यह मुद्दा कनाडा सरकार के साथ भी उठाया है। देखिए, जो कनाडा में हो रहा है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री, उनकी जो कुर्सी बनती है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अलगाववादियों के समर्थन से बनते हैं। हमारी सरकार ने उनके साथ वार्ता की है, उनको कई बार मैसेजेस भी भेजे हैं, जो डोजियर होता है वो भी भेजा है कि भारत किसी भी कीमत के ऊपर खालिस्तान समर्थकों की हामी नहीं भर सकता, आप उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। लेकिन वहां की सरकार, हम अच्छी तरह जानते हैं, खालिस्तान समर्थकों की सरकार है। देखिए, मैंने जब पहले कहा कि जहां तक पंजाब और हिंदुस्तान का सवाल है, यहां पर खालिस्तान के समर्थक हम अगर कहें तो बहुत कम संख्या में चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पंजाब में वारदात ऐसी खालिस्तान से संबंधित जो हो रही हैं, उनमें जो गैंगस्टर्स या छोटे मोटे जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पेमेंट बेसिस के ऊपर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप ये काम कर दीजिए, ये फिलिंग कर दीजिए, ये स्लोगन लिख दीजिए, आपको इतने पैसे देंगे। इसका मतलब जनमानस उनके साथ नहीं है। अब रही कनाडा की बात, कनाडा में हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर, हम तो पहले कह रहे हैं विदेश में बैठे जो लोग हैं, अगर उनको खालिस्तान चाहिए तो कनाडा को बना लेना। हिंदुस्तान में खालिस्तान नहीं बनने वाला। अगर खालिस्तान डिप्लोमेटिकली वहां की सरकारों के साथ इसको बहुत सख्ती से ले रही है और उनसे बातचीत भी इस विषय में कर रही है।
ताकि जो दोषी हैं उनको लेकिन पकड़ा जाए। अनिल- जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, वहां हमारी सरकार है, हम उसको स्ट्रांग हैंड से उसको ले सकते हैं, उस विषय को चर्चा कर सकते हैं। जहां किसी विदेशी धरती पर ऐसी कोई बात होती है, वहां हमें डिप्लोमेटिकली और स्ट्रांगली उस सरकार के साथ विषय लेना होता है। वहां हम डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकते, वहां की सरकार के माध्यम से हमें इंटरवीन करना होता है। और उन सभी सरकारों के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में अभी खालिस्तान के नारे लिखे गए हों, चाहे कनाडा में हो, चाहे एक दो इंस्टेंस इंग्लैंड में हुए, उनकी सरकारों के साथ हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत सख्ती से इस विषय को लिया है और उनको चिताया है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप ऐसे अनसरों के ऊपर नकेल कसने का वो काम सरकारें करें। सुनने- ये मैंने तो पहले कहा है कि हम सब हिंदुस्तानी जो हैं इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने तो पहले कहा है भाई साहब, मैं तो आप सबको साथ में लेके चल रहा हूं। जहां तक दूसरी बात है, एक बात समझ लीजिए, केंद्र की मोदी सरकार किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे लोगों को सर उठाने नहीं देगी और जो भी उसके लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे वो उठाए जा रहे हैं, आगे भी उठाए जाएंगे।